छत्तीसगढ़ के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का नाम कैसे छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इसके बारे में 3 मत है हमारे पास, तो उन 3 मतों को हम पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो उसमें सबसे पहला जो तर्क है वो प्रसिद्ध इतिहासकार हीरालाल जी का है। इनको मानना है कि जो चेदी वंश था, कलचुरी वंश को चेदी वंश भी कहा जाता था, तो इनका जो शासनकाल जिस क्षेत्र विशेष में था उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता था। बाद में बोलचाल की भाषा में छत्तीसगढ़ क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। ये किनका मानना है? ये मानना है हीरालाल जी का, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। एक मत ये हो गया। दूसरा मत है कि जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ को बीचों बीच काटती है। तो इसी के आधार पर जो छत्तीसगढ़ थे पहले, तो शिवनाथ नदी के जो उत्तर में जो 18 गढ़ थे और जो दक्षिण में 18 गढ़ थे, तो इस तरह से कितने गढ़ हो गए? 36 गढ़ हो गए। तो इन 36 गढ़ों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तो 18 गढ़ और 18 गढ़, मतलब 36 गढ़ों को बांटने का आधार क्या है? शिवनाथ नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसी तरह ये जो गढ़ था ये एक प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ये एक प्रशासनिक इकाई है। किनके शासनकाल में? कलचुरियों के शासनकाल में। ठीक है, कलचुरी शासनकाल में ये प्रशासनिक इकाई है गढ़। तो इन गढ़ों के आधार पर क्या नाम पड़ गया? छत्तीसगढ़, क्योंकि इनकी संख्या 36 थी। ठीक, इस बात की पुष्टि भी होती है। इस बात की पुष्टि कहाँ होती है? राजा ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख से होती है। ठीक है, और राजा ब्रह्मदेव का जो संबंध है वो कलचुरियों के रायपुर शाखा से है। कालांतर में कलचुरी जो वंश था वो 2 भागों में बढ़ गया, है ना। एक कलचुरी वंश को अगर हम देखें तो ये 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग को हमने बोला रतनपुर शाखा और एक भाग को हमने क्या नाम दिया? रायपुर शाखा। तो रायपुर शाखा के राजा कौन थे? राजा ब्रह्मदेव। तो इनका एक अभिलेख का पाया गया कहाँ पे? खल्लारी में। खल्लारी कहाँ है? महासमुंद जिले में है। तो वहाँ पे जो अभिलेख पाया गया है उसमें इस बात की पुष्टि हमें होती हुई नजर आती है। ठीक, तो तीसरा मत देख लेते हैं। तीसरा मत है अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी बेगलर का। तो ये जो है पौराणिक कहानी जोड़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि एक राजा हुए जिसका नाम था जरासंध। तो जरासंध बहुत ही अत्याचारी राजा थे। ये बहुत अत्याचार करते थे अपनी प्रजा के ऊपर। तो उनकी जो प्रजा थी तो उसमें से जो 36 चर्मकार थे वो अपना क्षेत्र से छोड़कर कहाँ के बस गए? छत्तीसगढ़ में बस गए। अब चूंकि इनकी संख्या 36 थी, इसलिए जिस क्षेत्र में इनका निवास स्थान हुआ उस क्षेत्र को हमने किस नाम से जाना? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना। तो इस तरह से हमारे पास 3 मत है। तो इसमें से 3 मत में से जो सबसे सही और सटीक मत मुझे लगता है वो लगता है कि छत्तीसगढ़ का नाम इन 36 गढ़ों के आधार पर ही पड़ा होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।